हेलो माय टू फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू किरण व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आजकल चल रहा है शादियों का सीजन, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे हटूं। हाँ, अंबानी की शादी वो शादी है भाई, वो ड्रीम शादी है, वो ऐसी नहीं होती। लेकिन चले यहाँ पर शादी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर इवेंट्स कैसे होते हैं, कैसी कैसी इनकी प्रिपरेशंस होती हैं, क्या क्या इसमें जो है वो रस्में होती हैं, सबको जो है वो आज नहीं बल्कि आज सिर्फ मेहंदी का मैं आप लोग को शेयर करूंगी। जितने इवेंट्स होते हैं कि वो सारे जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ पे मेहंदी कैसे होती है, शादी कैसे होती है, निकाह कैसे होता है, वलीमा कैसे होता है, सब कुछ प्योर मॉरिशियन स्टाइल में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं एक काम से। ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं जाना हो और कुछ लेना ना हो, कुछ छोटा मोटा रह जाए। ऐसा है कि भाई 2 दिन से मैं जा रही हूँ शॉप में, वो शॉप बंद है, तो आज मैं फाइनली वहाँ जा रही हूँ और उम्मीद है वो खुली हुई हो, काम हो जाए हमारा। बच्चे अपने गए हुए हैं, मदरसा गए हुए हैं वो लोग अपना, तो हमने सोचा कि हम जो है वो चलते हैं। है साजिद? हाँ, तो मैंने कहा अगर मुंह बनाया मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। अगर मेरी शादी खराब हुई मैं सबकी शादी खराब करूंगी। मुझे मेरी चीजें चाहिए, जो मुझे चाहिए, चलना है मेरे साथ। तो ये मेहंदी कल हमने रात में लगा ली थी और जो प्रिपरेशन हमने कल की थी वो सारी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके बाद। आज है फिर मेहंदी और फिर हम रेडी होंगे। आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, बहुत टाइम बाद, मतलब कोई 10 साल नहीं, 8-9 साल के बाद मैं जो है वो इतने टाइम बाद पहली दफा, सेकेंड टाइम मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। और वो कैसी होगी, साड़ी का लुक क्या है, सब कुछ एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर जब मैं घर पहुँच जाऊंगी। अभी हम लोग हैं रास्ते में क्योंकि मुझे जाना है, मुझे 1-2 चीज़ें अपनी लेनी है, लाजमी है, मुझे हर हाल में वो चाहिए। स्टे ट्यून्ड। तो ये है वो एक दिन पहले मेहंदी का, जहाँ पर हम सब मिल के जो है वो यहाँ पे ये बना रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है निकाह के टाइम पे छुआरे मिलते हैं, खजूर जो होते हैं, ड्राई खजूर जो होते हैं वो हो गए, इसमें बादाम वगैरह डालते हैं। मतलब अलग अलग सबका डिफरेंट स्टाइल होता है कि जिस तरह से उनको वो पैकेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में शाही मेवा वगैरह होता है, इस तरह की जो चीज़ होती है वैसे ये वाली चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। और इसको यहाँ पर ये लोग बोलते हैं गुलानी। और एक रात पहले हम लोग जो है इसकी तैयारी करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग इसको ऑर्डर देते हैं। तो कोई जो बहुत अच्छा प्रोफेशनल होता है, बहुत अच्छे से इसको जो बनाने जानता है, तो उसको हम ऑर्डर करते हैं और फिर वो एक दिन पहले हम लोग को ला के दे देता है। फिर सब घर वाले मिलकर इस तरह से इसकी पैकिंग करते हैं, कोई रिबन्स लगाते हैं, कोई स्टेपल करते हैं। क्योंकि ये बनाना होता है कम से कम 15 से 2000 लोगों का, 100 से 2000 लोगों का। तो ऑफकोर्स फिर जाहिर है बहुत मेहनत होती है इसमें, तो इसीलिए हमने थोड़ा जुगाड़ की और हमने कहा चलो स्टेपल करते हैं। रिबन्स में बहुत टाइम लग रहा था, तो इसीलिए फिर हम लोग इसको जो है वो स्टेपल कर रहे थे। तो इसमें हमने डाली है गुलानी। और गुलानी का टेस्ट मैं आपको सिर्फ बोलूँ, सिर्फ मीठा नहीं होता, नमकीन भी होता है, इसमें नमक भी होता है हल्का सा और हल्का सा मीठा भी होता है। तो अब बारी आ गई थी मेकअप की। तो मेकअप के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले से करेक्टर लगा के रख दिया था और फिर मैंने फाउंडेशन लगाया और बहुत स्मूथ और बड़ा खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहने वाला है मेरा फाउंडेशन। तो अगर किसी को पता करना है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मैंने बहुत लाइट सा अपना जो है वो लुक रखा था। क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आने वाले थे, बहुत कम और सिलेक्टिव लोग मेहंदी में जाने वाले थे। तो हमने जो है वो इसीलिए मुझे ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए था। तो बहुत सिंपल से मैंने अपना लुक रखा, कुछ पिंकिश टोन में, क्योंकि बड़ी खूबसूरत सी और बहुत 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 सिंपल सी, बहुत प्यारी सी मेरी जो है वो साड़ी होने वाली है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लैशेस वगैरह मैंने यहाँ पे लगा ली थी और लैशेस के बाद फिर मैंने कहा था कि मैं सामान वाला लेने जा रही हूँ, उसमें कॉन्टैक्ट लेंस भी थे, तो वो मैंने लिए थे और ये थे ऑलिव ग्रीन कलर के। तो मैंने ये वाला ट्राई किया और बड़ी मुश्किल से ये खोला, बहुत तंग मुझे कर रहा था, इसका बॉक्स नहीं खुल रहा था। अंदर से जो वो कांच की वाली बॉटल थी ना, तो ये मुझे बहुत तंग करी थी। मैंने इसको खोल दिया, उसके बाद भी अंदर एक और कुछ थी, वो इतनी मुश्किल से कर आके खैर खुला। और फिर मैंने वो लेंसेज लगाए, लेंसेज लगा के लिपस्टिक भी मैंने बहुत सेटल सी रखी थी, ब्लशन वगैरह भी बहुत नॉर्मल, हर चीज़, आई शेडो भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मैंने ना, अच्छा इसमें मैंने ना ग्लिटर वगैरह यूज़ नहीं किया आज, मैंने कुछ भी ऐसा चंकी ग्लिटर्स यूज़ नहीं किए, कोई डस्ट यूज़ नहीं की, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल से मैंने लुक रखा था। अब बारी आ गई थी बालों की, और बालों के लिए मुझे चाहिए था थोड़ा स्लीक बन बोल दो, चंपू स्टाइल बोल दो, या कुछ भी बोल दो, चंपा सब बोल दो, चंपू बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई। तो ये मैंने गजरा भी मैंने लिया था, ये भी फेक है, और ये मैंने लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी बीच की अच्छी सी मांग निकाली जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। तो खैर कर आके मैंने ये किया, बहुत सिंपल, मैंने बहुत आसान सा किया था, कोई फालतू बैककॉमिंग नहीं की मैंने, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारने की कोशिश नहीं करी, सिंपल मैंने जो है वो अपना सेंटर पार्टिंग की। सेंटर पार्टिंग के बाद मैंने साइड की पार्टिंग्स की, और साइड की पार्टिंग्स करने के बाद जितने पीछे के बाल थे ना, मैंने सबको पोनी कर दिया।
अच्छे से मैंने पोनी किया, स्प्रे किया और अपनी जो बैक कॉम्बिंग वाली जो कॉम होती है इससे मैंने बड़े प्यार से इसको साथ साथ कॉम भी कर दी गई और मैंने जो है वो उसमें स्प्रे भी कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाले पार्ट थे इसको मैं पीछे लेके गई, इसको पहले मैंने पिन किया, मतलब मैं पोनी में डालने से पहले इसको पहले मैंने पिन किया। अच्छा, स्प्रे किया, स्प्रे करके जब हम कॉम करते हैं ना तो बड़ा खूबसूरत वो छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना तंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हेयर वैक्स नहीं थी मेरे पास तो मेरे पास यही ऑप्शन था, तो इसलिए मैंने बहुत ही आराम से बालों को लेके और मैंने पिन अप किया। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी किया और फिर मैंने ट्विस्ट किया। मैंने नीचे बालों को ट्विस्ट किया क्योंकि मुझे सिंपल सा हेयर स्टाइल चाहिए था, मुझे ऐसा कुछ ओवर नहीं बनाना था। तो फिर मैंने बालों को नीचे से दो पोनी वाले जो पार्ट थे उनको दो पार्टीशन करके और मैंने उसमें ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके सिंपल राउंड बन किया और उसको पिन अप कर दिया। पहले मैंने नॉर्मल पिन से किया और फिर जहाँ से मुझे लग रहा था थोड़ा लूज़ हो रहा है या गिर रहा है तो मैंने इस तरह की जो वो जो पिन्स होती हैं, जूड़ा पिन्स होती हैं, वो मैंने ली और फिर मैंने उसको उसमें सेटल कर दिया। अब जो ये गजरे वाला पार्ट है ये ऐसा है कि बस थ्रेड्स आपको दिए हुए होते हैं पहले से, बस आपको एक गिठा बस थोड़ी सी एक बांधनी होती है, नॉट बांधनी होती है। नॉट के बाद फिर आप पिन लगा सकते हो, उसमें फिर मसला नहीं होगा। तो ये मैंने नॉट बांधी और नॉट बांधने के बाद मैंने एक पिन अप कर दिया। तो मैंने अपना ब्लाउज़ जो है वो चेंज कर दिया था और मैंने ये मेरा ब्लाउज़ था और साड़ी बिल्कुल डिफरेंट है ब्लाउज़ से, तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। और नेकलेस भी मैंने बहुत सेटल सा सिंपल सा लिया था कि मुझे क्योंकि ओवर लुक नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने कान के भी छोटे वाले लिए थे। मेरे पास बड़े भी ऑप्शन थे लेकिन मुझे छोटे की तरफ जाना था क्योंकि मुझे हर इवेंट अलग रखना था, निकाह अलग, शादी अलग और वलीमा बिल्कुल अलग, तो मुझे कुछ भी सेम नहीं रखना था। तो खैर मेरी पिंकिश साड़ी होने वाली थी तो इसलिए मैंने पिंकिश अपने सैंडल्स लिए। तो इस साड़ी में मेरे 3 कलर्स है, सी ग्रीन, पिंक और ऑरेंज, बहुत खूबसूरत साड़ी थी। तो ये था मेरा आज का कंप्लीट लुक और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मेहंदी में और मेहंदी में क्या क्या होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा पूरा लुक था, ये एलिफ का लुक था और फिर अलाया भी बहुत क्यूट लग रही थी। इसकी ज्वेलरी मैंने स्पेशली जो है वो पाकिस्तान से चूड़ियाँ वूड़ियाँ अम्मी मेरी लेके आई थी और बिंदिया जिसने लगाई ना मेरे सेट की लगाई है, मैं यूज़ नहीं करी तो मैंने सोचा क्यों ना अलाया को देती हूँ, उसकी ड्रेस के साथ अच्छी मैच हो जाएगी। तो फिर इसको मैंने बिंदिया अपनी दे दी थी। इसके बाल भी मैंने ही बनाए थे, बहुत लंबे हो गए हैं, बहुत तंग करने लग गए इसके बाल मुझे। तो खैर इसकी बिंदिया मैंने इसको दी थी और इसने चूड़ियाँ अम्मी लेके आई थी। बड़ा प्यारा से इसका मैंने ड्रेस बनाया और फिर यहाँ से जो हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ। Good? Looking so pretty. और ये सारी चीज़ें हम लोग उनकी तरफ से लड़की वालों ने दी है लड़के वालों, जिसमें ये कपकेक्स वगैरह होते हैं और ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा कुछ 1-2 गिफ्ट्स हो गए लड़के की फैमिली के लिए और लड़के की चीज़ें हो गई जिसमें उसकी अपनी शेविंग क्रीम्स और ये सारी चीज़ें जो भी लड़के का यूज़ का होता है सारा सामान। और कुछ हो ना हो इनकी तरफ से जो बुकेज आते हैं ना, ओ माय गॉड, इतने खूबसूरत यहाँ पे बुकेज बनाए जाते हैं। तो ये उनकी तरफ से बुके था, अभी हमारी तरफ का भी आएगा। ये केक वगैरह हो गया और इसके अलावा वॉच हो गई, जो भी मतलब लड़के का अपना जो यूज़ का सामान होता है, जो भी वो शादी वाले दिन पहनने वाला है तो वो सब होता है। और ये सब जो है वो जनाब हमारी तरफ से था, जिसमें इसका बहुत ही खूबसूरत आइस ब्लू कलर का ड्रेस था निकाह का। और जब वो पहनेगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी निकाह वाले दिन कि ये बन के कैसा था, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस था। ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं आपको बोलूँ कि आपने कभी देखा हो, हाँ होगा देखा, बिल्कुल देखा होगा, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर इस तरह का नहीं पहना जाता। और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का उस लड़की ने पसंद किया था कि उसको ऐसा चाहिए, तो हमारी तरफ से वैसा बन के आया। उसका क्राउन था, बड़ा खूबसूरत सा क्राउन था और उसकी सैंडल की, उसकी ज्वेलरी, उसका गोल्ड वगैरह सब कुछ ही हमारी तरफ से था। और वो वाली साइड इनकी लड़की वालों की तरफ से थी जो लड़के वालों को मिलेगी। और ये हमारी तरफ से केक और उसकी मेकअप और उसकी सारी चीज़ें। फिर जो ये ब्लू रिबन का इनका था कॉन्सेप्ट, इनका था कि इनको ब्लू रिबन देनी है, सिर्फ ब्लू, डिफरेंट ब्लू था लेकिन था थीम ब्लू थी। और फिर ये सारी चीज़ें, ये देखो यार, ये कप के भी इतने कोई खूबसूरत, खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, सिर्फ देखते रहो। इसमें इतनी खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई थी कपकेक्स में। और ये सारी चीज़ें थी इनकी तरफ से। ये इनका स्टेज वगैरह ऐसे था, देखो फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे इतने खूबसूरत यूज़ किए जाते हैं और ये रियल है, फेक नहीं है। और अगर फेक भी हो तो ऐसा लगता है बिल्कुल रियल है, कोई बता नहीं सकता कि ये फेक है। और ये देखो केक भी कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, सिंपल सा था, लेकिन वो कहते हैं ना बस सिंपलिसिटी में ही सब खूबसूरती होती है, तो वो वाला सीन था यहाँ पर, बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्यारा। तो यहाँ पे ये स्टेज का लुक था। अब दुल्हन वगैरह मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे मुझे प्राइवेसी का थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। तो अलाया को जो है वो बुके देना था, जो हमारी तरफ से जो बुके आया था, इतना प्यारा सा बुके, और ये हमें देना था उनको। और ये आया और अलाया ने उसको हक किया, उससे गले मिल ली, उससे थोड़ी बातें की और फिर उसके बाद जो है वो अलाया ने कहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि उसके साथ फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था, तो उसने ये सब किया। तो यहाँ पर ये लोग थोड़ा स्नैक्स वगैरह देते हैं, खाना नहीं होता मेहंदी में, स्नैक्स होते हैं। तो स्नैक्स में ये सारी चीज़ें थी, जो बाकी चीज़ें रह गई हैं फिर वो होगा इंशाल्लाह निकाह, मेहंदी नहीं, शादी और वलीमा, जो भी होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। Okay, now let's go.
आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे और वहाँ पे थोड़ा फैमिली टाइम होगा, थोड़ा बैठेंगे, बात करेंगे। सो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय, चला बाय।